अच्छा, वैसे एक छोटा सा मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, वैसे आपको मार्क्स कितने आते थे होंगे स्कूल के रिजल्ट में? मुझे हम्म। एक पर्टिकुलर लेवल नहीं था का 10वीं तक, मतलब 10th तक मेरे 80% तक थे। और उसके बाद बात करूँ अगर मैं 12th की, तो मेरे 64 थे। हाय ब्रदर। ऐसा। आपके मैं वर्क्स देख रहा था आज शाम को, वाकई में गजब के मतलब आपने कैरिकेचर बनाया है। सुपर्ब। आवाज पता नहीं, आवाज बहुत हम्म चलिए ठीक है। आवाज आ रहा है सर? क्या? मैं पूछा था आवाज क्लियर है ना सर? हाँ ठीक है। ओके। वैसे एक्चुअली क्या है कि मैं जब शुरू में आपके इस इंस्टा लाइव के लिए मैं सोच रहा था, तब मैं थोड़ा सा डर रहा था कि पता नहीं शायद बड़े ऊंचे दर्जे के शायद आर्टिस्ट होंगे, मानेंगे या नहीं। मैं बहुत सोच रहा था इस बारे में कि नहीं राजी होंगे या नहीं। फिर सोचा नहीं चलो नहीं, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करके है। कोशिश करते हैं। नहीं सर, वाकई में ऐसा आपके नहीं है। वर्क्स मैंने देखे, बहुत अच्छा अच्छा आपने मतलब बनाया है। तो वैसे ही मैं सोचा कि एक छोटा सा मैंने सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट करके रखा हुआ है, जो कि मैं ऐसे बीच बीच में सोचता हूँ कि किसी आर्टिस्ट का जो एक्सपीरियंस है, शायद आई होप कि किसी एक बिगनर्स के लिए वाकई में एक लर्निंग का पार्ट बन सकता है। तो क्यों ना उनका ये एक्सपीरियंस सामने लाया जाए। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि इस बहाने शायद आपसे बात भी कर लूँगा और साथ साथ में शायद एक वीडियो के लिए कंटेंट भी हो जाएगा। हेलो, आवाज़ क्लियर है ना सर? हाँ क्लियर। ओके। तो वैसे ही मैं दरअसल आपके बारे में मैं जानना चाह रहा था। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ सर कि वैसे आपने ये मतलब आर्ट शुरुआत कैसे की, कैसे मतलब आपने इस बारे में मतलब कहाँ से मतलब स्टार्ट किया? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने तो बचपन से ही स्टार्ट किया था। ये बचपन से मेरी एक हॉबी थी। हॉबी को मैंने पैशन में कन्वर्ट किया, पैशन को फिर मैंने एडिक्शन लगा ली। एडिक्शन से बस अब एडिक्शन ही समझ लो। अच्छा, वैसे एक छोटा सा मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, वैसे आपको मार्क्स कितने आते थे होंगे स्कूल के रिजल्ट में? मुझे हम्म। एक पर्टिकुलर लेवल नहीं था का 10वीं तक, मतलब 10th तक मेरे 80% तक थे। और उसके बाद बात करूँ अगर मैं 12th की, तो मेरे 64 थे। आ, वो कह लो, या तो मेरे दोस्तों की जो संगत थी, या तो उसके वजह से कह लो, या फिर मुझे कह लो कि कहीं ना कहीं कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से ये सब, ओके। ये दो। ओके, वैसे मेरा मतलब कोई वो स्टार्टिंग। मतलब पर्टिकुलर उसमें नहीं था कि मैं मतलब कि एक एवरेज चलता रहूं, या मैं कभी डाउन, कभी 40%, कभी 60, कभी 80, ऐसी क्लासों में ऐसे चलते थे। सेम सर, मेरा भी वैसा ही रहा है। मैं भी हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब बोलूँ तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा परफॉर्मेंस भी कुछ खास होता नहीं था उतना आज तक। मतलब शायद मेरे फैमिली में सिर्फ एक ही मतलब बोलूँ मेंबर है जो शायद ये चाहते थे कि मैं हमेशा 90% के आसपास मार्क्स लाऊं, लेकिन कभी ला नहीं सका, और वो है मेरे मामा जी। खैर,
कोई नहीं, वो होता ही है, सबका अपना अपना स्पेशलिटी की बस बात है। ओके, तो वैसे मैं एक छोटा सा अपना एक अगला इंसिडेंट से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब ये बहुत से लोगों से मैंने पूछने का सोचा है पर कभी पूछ नहीं पाया। एक दरअसल क्या है, पहले 2-3 साल पहले की बात है, एक इंसिडेंट से रिलेटेड है कि एक जगह मैं पहले क्लास कराने जाता था। वहाँ पे मतलब बोलूँ तो एक छोटे छोटे बच्चे लोग होते थे कि जिसे मैं ड्राइंग के क्लासेस में कराता था। अब वहाँ पे एक दिन अचानक से एक सर आए जिन्होंने कि मतलब ऐसा उनका एक रिपुटेशन बना हुआ था, जैसे शायद सुनने में आता था कि वो बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं उनको वर्क्स दिखाकर पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो मैंने उनको अपने वर्क्स दिखाए। उन्होंने मेरे वर्क्स में देखा कि मैंने रियलिस्टिक ड्राइंग बना रखी है। अब रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि ये तो तब बनाना चाहिए था जब कैमरा नहीं था, जब कैमरा का इजाद नहीं हुआ था, तब ये काम किया जाता था। तो मुझे ये लगा कि अभी तो इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो ये सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हालांकि मैंने उनके बात को ज्यादा मतलब एकदम से कुछ हल्के में नहीं लिया, मैं इस बारे में बहुत सोचा। फिर उसके बाद मैं सोचने लगा कि अब रियलिस्टिक ड्राइंग छोड़ के मैं क्या क्या कर सकता। तो उन्होंने बोला तुमको वाटर कलर में जाना चाहिए। लेकिन शुरू से आज तक कभी वाटर कलर में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। तो अब मेरा आपसे ये पूछना है कि अगर जस्ट इमेजिन कि अगर आप उस जगह होते, 2 मिनट के लिए भी मान लो अगर आप होते, तो आप इंस्पायर करते या फिर आप मना करते रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए उनकी तरह। देखिए, नॉलेज की बात होती है। अगर सुनाई दे रहा है? हाँ, ये नॉलेज की बात होती है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर उसमें होता तो मुझे क्या पता, मैं नेक्स्ट अलग पर्सपेक्टिव से देखता उसे। एंड रियलिस्टिक जरूरी नहीं कि आप फोटोग्राफी के लिए ही करो रियलिस्टिक आपको नॉलेज होना जरूरी है। इनकी अलग से फील्ड है। देखो, हर एक आर्ट वर्क की अलग अलग फील्ड है और अलग अलग इनकी जरूरतें हैं। उन्होंने उनका पर्सपेक्टिव अलग था कि फोटोग्राफी, आपने फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने की कोशिश की होगी, या तो आप रियलिस्टिक इस तरीके से ड्रॉ करते होंगे। बिल्कुल, आपने फोटोग्राफ लिया और उसे ड्रॉ किया। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक इसलिए सीख रहे हो, आपको अलग से इमेजिन करना पड़े, तब आप रियलिस्टिक अगर आपने ड्रॉ कर रखा होगा तो आप उसमें ज्यादा डिटेल कर दे पाओगे। कोई भी हो, चाहे कोई भी कंपोजिशन हो या फिर कुछ भी हो, अगर आपने रियलिस्टिक ड्रॉ करना सीखा है तो उसका कोई ना कोई तो फायदा होगा आपको। और वाटर कलर की एक अलग से पर्सपेक्टिव है, अलग सी एक अपनी अलग सी जर्नी है, अलग की दुनिया है। मैं सोचता हूँ कि हर एक मीडियम की अलग अलग जर्नी है। एक्चुअली यही बात ठीक है कि हर एक आर्ट वर्क, क्या बोलते हैं, हर एक मीडियम की अलग अलग खासियत है, उनकी अलग अलग जरूरतें हैं। ये सब हमें तब क्या बोलते हैं, मैं अब उनका पर्सपेक्टिव मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने किस बेस पे तुम्हें ये कहा कि फोटोग्राफी ही, जब फोटोग्राफ नहीं थे तब तुम्हें ये ड्रॉ करना था या फिर ये सब होना था। अगर फोटोग्राफ नहीं होता तो आप उस तरीके के रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाते इतना नहीं, ये बात भी सही। कभी ड्रॉ नहीं हो पाता। बिल्कुल, आई एम फुल्ली एग्री विथ यू सर, मैं मानता हूँ। या तो आपको कोई भी एक ऐसा, सुनो, एक कंपोजिशन जो भी आप ड्रॉ करते हो उसमें या तो आपको मतलब कि अब रियलिस्टिक में जाने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब भी आप रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो उसमें जाने के लिए उसका जो प्रोसेस होता है उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और उसे समझने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब अगर आप रियलिस्टिक आप फोटोग्राफी को ड्रॉ करके रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, शायद नहीं होगा ड्रॉ। उसका थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे हम अपने स्किन के टेक्सचर को ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, बैकग्राउंड को ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। सो इनकी अलग अलग टेक्निक होती है। तो ये
ये सब है इसके साथ। सही बात है। खैर वैसे में तो उनके बाद मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग में मैं चला गया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली उनके बाद का थोड़ा सा तो बुरा लगा था। किसी से मैंने ये बात कही नहीं आज तक, लेकिन बुरा लगा था थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत मेहनत करी थी नहीं, उस। कभी कभी किसी बात का ना कभी बुरा मत मानना, उसके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। हालांकि बाद में एक चीज मुझे मालूम चला कि वो जो सर हैं एक्चुअली मतलब वो रियलिस्टिक ड्राइंग को प्रेफर नहीं करते, बिकॉज एक्चुअली बात यह है कि रियलिस्टिक ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अट्रैक्शन के लिए है। उनके हिसाब से जो मानना था, वो जो मानते थे, उन्होंने बोला कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए है, नहीं तो हम तो सेल्फी को मतलब या फिर किसी फोटोग्राफ को हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट करके वैसा सेम टू सेम कर सकते हैं। उनका वाटर कलर में सबसे ज्यादा मतलब एक मतलब बोलूँ तो जैसा उनका रुझाव था, जैसा मेरा रियलिस्टिक ड्राइंग में वैसा उनका अपना वाटर कलर। देखो वाटर कलर और रियलिस्टिक दो अलग अलग चीज है। वाटर कलर एक मीडियम है और रियलिस्टिक एक टेक्निक है। समझने की कोशिश करो, ये दोनों चीज अलग अलग है। वाटर कलर में भी रियलिस्टिक हो सकता है और हर एक मीडियम में भी रियलिस्टिक हो सकता है, जहां तक मैंने सुना है। हाँ, हो सकता है हर एक मीडियम में, जो ज्यादातर मतलब कि जो टॉप मीडियम है। अब आप चाहो कि मैं रियलिस्टिक स्टार्ट कर दूं किसी वुड पे ड्रॉ करना किसी कटर से, तो ये इस बात की मैं वो नहीं कह रहा। मैं जो मीडियम्स है, जो टॉप मीडियम्स है, उनकी बात कर रहा हूँ। वेट मीडियम हो गए एंड जो नॉर्मल मीडियम, जो पेंसिल्स होगी, कलर पेंसिल्स होगी, इनकी बात कर रहा हूँ। मीडियम वाटर कलर एक मीडियम है और क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक एक टेक्निक है। ये सही है सर। तो ये दो चीजें आपको यस सर। तो आप मैं चाहूंगा कि आपको उस टाइम पे आई थिंक आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि आप उसका आंसर रिपीट आंसर बता पाओ कि सर मैं ये सोचता हूँ और मेरा माइंड प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ये है माइंड का। एक्चुअली मैं उस टाइम पे नया ही था मैं इस फील्ड में। एक्चुअली बताओ तो शायद कितनी एज होगी मेरी, समथिंग शायद 15-16 कुछ होगा उस टाइम। एंड अभी मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि आपके कैरिकेचर्स मैंने देखा, आप जो मतलब कार्टून टाइप्स के जो कैरेक्टर्स आपने ड्रॉ किए हैं, बहुत ही मतलब बेहतरीन लगा मुझे। किसके? मुझे आपके सर, आपके मेरे कैरिकेचर कौन से कैरिकेचर की आप बात कर रहे हैं? नीचे आपने शायद मीथपैड का शायद कुछ ऐसा बना रखा था, मतलब शायद रिसेंट पोस्ट में होगा, आई थिंक रिसेंट पोस्ट। वो जितने देखो मेरी अभी तक जो जितने भी अपने आर्ट वर्क देख रहे होंगे ना, मैं सभी कॉपी कर रहा हूँ। मेरी अपनी थॉट प्रोसेस अभी एक जो रिसेंट जो आज मैंने ड्रॉ अपलोड किया ना, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा ही कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। एक्चुअली बात ये है कि अभी मैं कॉलेज में हूँ और कॉलेज में मैं सीख रहा हूँ, और जब भी आप कॉलेज में जाओगे ना, तो आपके जो माइंड है वो बार बार डेविएट होगा, मतलब इधर उधर भागेगा। तो ऐसा ही मेरा है कि मैं हर मीडियम को बस एक बार ट्राई कर रहा हूँ, और बस यही थी कि और जितने भी अगर आपने मेरे कैरिकेचर देखे होंगे नीचे, या तो वो मैंने किसी की कॉपी कर रखे हैं, और हाँ कॉपी कर रखे हैं मैंने ज्यादातर सभी मैंने कॉपी कर रखे। ठीक है, कोई नहीं। वैसे तो मतलब फिर भी आपका जो वर्क है वाकई में मुझे अच्छा लग रहा था, और मुझे एक्चुअली लग रहा था कि शायद इस तरह से आप एक कोई स्टोरी बोर्ड भी शायद आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप चाहते तो शायद स्टोरी बोर्ड भी क्रिएट कर सकते थे। खैर मैं नहीं कर सकता, मुझे अभी तक एनाटॉमी अच्छे से नहीं आती है, ह्यूमन एनाटॉमी। और प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ लगातार, अभी मैं भी उतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ अभी। खैर कोई नहीं, वो प्रैक्टिस जारी रहेगा, कोशिश जारी रहेगी, धीरे धीरे मतलब हो ही जाना है। खैर नेक्स्ट सिर्फ एक आखिरी सवाल बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप मतलब लास्ट टाइम मतलब कब नहीं लास्ट टाइम नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम कब आपने सबसे अच्छे से मतलब पोर्ट्रेट ड्रॉ किया था, जब आपको लगा कि हाँ ये पोर्ट्रेट मैं सही से बना पा रहा हूँ?
फर्स्ट टाइम सबसे सक्सेसफुली पोर्ट्रेट कब आपने ड्रॉ किया था? अभी तक मेरा कोई भी सक्सेसफुली पोर्ट्रेट नहीं है, और मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ हर एक पोर्ट्रेट में, चाहे वो कैसा भी हो। हम्म, ठीक है। वैसे तो और आप मुझे अब एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। ओके ओके, आप किस मीडियम में जाओगे और कौन सी डायरेक्शन में आपकी आर्ट में, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जाओगे, मतलब कि जर्नी क्या रहेगी आपकी आगे की, मैं पूछना चाहता हूँ बस ये। मैं तो फिल्म मेकिंग के लाइन में जाना चाहता हूँ सर। ऐसे एक जहाँ तक कि मैं किस 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 डायरेक्शन में जाओगे? फिल्म मेकिंग सर, फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग में, ओके। यस। और वो भी इसलिए कि मतलब एक जहाँ तक मैंने देखा है कि आर्ट का शायद बहुत बड़ा एक योगदान है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि जब कोई फिल्म बनता है, मैंने देखा है जो कि उससे पहले पूरा का पूरा उसका एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया जाता है कि सीन बाय सीन कहाँ पे क्या कट लिया जाएगा, क्या बनेगा, कैसे वो कैमरा मूव होंगे, वो सब कुछ देखा जाता है। तो उस काम में मुझे वाकई में शुरू से 19 ईयर्स के टाइम से इंटरेस्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसी लाइन में जाऊँ। और जैसा कि मैंने बताया, स्टोरी बोर्ड में भी जाना है, उसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। हर एक चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक एडिक्शन होनी चाहिए उस चीज की, जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हो, आपने मन बना लिया है पूरा, तो उसकी एक पूरी एडिक्शन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, वो आप इस चीज में सक्सेस तभी होगे जब आपकी नॉलेज होगी और आपकी एडिक्शन या फिर आपका पैशन, ये सब कुछ होगा ना, तभी आप इस काम को कर पाओगे। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो कोई भी कुछ ना हो। बचपन से तो ये आर्ट बनाना मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी था, बट एक टाइम था जब मैं क्लास ज्वाइन किया। क्लास ज्वाइन करने के बाद उसमें मैं इतना मतलब डूब गया कि मतलब वो मेरे लिए सच में एडिक्शन ही हो गया था क्लास ज्वाइन करने के बाद, और अभी तक वो एडिक्शन ही है मेरे लिए। अब उसे एडिक्शन बोलूँ, पैशन बोलूँ, जो भी है वो, मतलब जब मतलब कुछ मन खराब होता है या दिन खराब जाता है, मैं उसी में लग जाता हूँ। खैर ठीक है सर, वैसे आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। बस लास्ट एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए कोई बिगिनर्स अभी बहुत टाइम टू टाइम इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हो किसी को, मतलब अपने ड्राइंग्स को, अपने आर्ट को, तो बस सिर्फ एक टिप, सिर्फ एक मैसेज किसी को उसके लिए कि क्या फोकस करना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सके? या तो वो नॉलेज ले उसके बारे में और ज्यादा पढ़े। किसी भी कोई भी, अब अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो उसके बारे में सबसे पहले उसका पर्सपेक्टिव जानो, उस कंपोजिशन या जो भी आप कंपोज कर रहे हो उस कंपोजिशंस का आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और आपका एक एम होना चाहिए उसको ड्रॉ करने के पीछे। मेन मकसद ये है। अब जरूरी नहीं है कि कुछ भी उठा के पीछे, जैसे कि पर्दे लगे हैं तो पर्दे ड्रॉ कर दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप पर्दे ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसे क्यों ड्रॉ कर रहे हो? सपोज मैं अगर पर्दे ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा एक थॉट प्रोसेस होगा कि मैं इसका टेक्सचर जानने के लिए इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसकी हैबिट के लिए इसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे को पर्दे की जो गुलजटे हैं, जो फोल्ड हैं, ये सब अच्छे से समझ आए, ये इसलिए मैं ड्रॉ करूँ। तो उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी, किसी ने भी अगर पर्दे ड्रॉ कर दिए, बड़े आर्टिस्ट ने किसी ने पर्दे ड्रॉ कर दिए और उसको मेन कंपोजिशन में उसने ऐड कर दिया, तो ये ना हो फिर कि उसको पता ना हो कि वो भी लग जाए कि उसके पीछे कि मैं भी पर्दे ड्रॉ करूंगा। हाँ, उसके भी इतने वो आए, ज्यादातर तो यही हो रहा है अभी जो चल रहा हुआ है ना, वो यही हो रहा है कि लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं, कॉपी करने में लगे हुए हैं, और वो उनको जानते, मतलब कि वो ये नहीं समझ रहे कि इसने क्यों ड्रॉ किया है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस नहीं जान रहे कोई भी। देखा देखी में नहीं जाना चाहिए अपने हिसाब से, मतलब जो अपने आप में अच्छा लगे, जो सही लगे वही करो, किसी देखा देखी में मत जाओ। मैं तो आज तक कभी की देखा देखी में एक्चुअली किया नहीं, बस वो मतलब एक रेफरेंस लेके ड्रॉ करना वो हो गया बस। लेकिन मुझे अपने अंदर से वो लगता है, ठीक है
नहीं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो मतलब एक अपने फ्रेंड को देखकर लग जाते हैं कि मैं भी ड्राइंग करूंगा, लेकिन इंटरेस्ट कुछ ही महीने में खत्म। तो वो देखा देखी में बहुत कोई कर रहे हैं, कॉपी भी कर रहा है, आपने सही बोला। खैर ठीक है सर, आपसे बात अगर करके कॉपी, अच्छा लगा। अगर आप किसी का आर्ट वर्क कॉपी करते हो तो उसकी एक जिसने भी वो ड्रॉ किया है उसका थॉट प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। हम्म बस ये कहना था मुझे। और हम्म अगर आपको कोई टिप्स ट्रिक्स ये चाहिए तो आपको सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करना होगा। जो भी आप कुछ भी हम्म ड्रॉ करते हो, अगर आप हम्म फेस ड्रॉ करते हो तो आपको ह्यूमन एटॉमी या फिर फेस की जो फीचर्स टेक्निक्स होती हैं ये सब के बारे में जानना होगा। अगर आप जिस मीडियम में आप ड्रॉ कर रहे हो उस मीडियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। या फिर हम्म या फिर आप एक 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 और चीज जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो मीडियम्स को उसकी टेक्निक्स को नहीं जानते। मतलब कि उनके बारे में सोच, मतलब कि इस टेक्निक्स के बारे में सर्च नहीं करते कि हमें इस टेक्निक्स में क्यों ड्रॉ करना चाहिए। लोग सब किसी ने बोल दिया कि आप ग्रिड मेथड का भी यूज करके ड्रॉ कर सकते हो, तो लोगों से ग्रिड मेथड के पीछे भागे हुए हैं। ऐसा ऐसा अब यार स्टडी, मतलब कि मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टडी होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर स्टडी नहीं करोगे तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है, और आप आर्टिस्ट ही नहीं बन पाओगे इस तरीके से। तो करेक्ट, सही बात है। एक्चुअली वैसे भी मैं नाम लेना तो नहीं चाह रहा, लेकिन उस क्रिएटर को मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ क्या है कि यूट्यूब पे वो वीडियोस पर डे डालता है, पर मैंने देखा है कि उसका हालांकि मेहनत भी चल रही है, पर देखता हूँ कि पर वीडियो में उसके जो चेहरे का मतलब पोर्ट्रेट बनाने का जो तरीका है फ्लैट रहता है पूरी तरह से। मतलब कोई शेड, मिड टोन, सब टोन गायब रहता है। हालांकि मैंने बताया था। हेलो हेलो, आपकी आवाज कटने स्टार्ट हो गई। अच्छा, आवाज कट रही है। ओके सर, वैसे आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, तो आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके व्यूवर्स को बस एक लास्ट ओके, हाँ बस अभी एक लास्ट यस सर, बोलिए। लास्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगा। हम्म आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, हाँ क्लियर सर, है? क्लियर, हाँ क्लियर है। मैं एक लास्ट चीज ये कहना चाहूंगा कि जो भी अगर अभी ड्रॉ कर रहा है ना तो उसको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा उसको वो सीखने में। अगर वो फ्लैट ड्रॉ कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्रॉ तो कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है वो ड्रॉ करने की। और यही मेन बात होती है कि आप कोशिश करते रहो। सर ठीक है सर, वैसे आज के लिए इतना मुझे लगता है, एंड आपका इतना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। तो फिर रखता हूं। थैंक यू सर, बाय।